एक बार एक गुरु और शिष्य देशाटन करते करते एक नई नगरी में पहुँचे। गुरु बहुत थक चुके थे। वह एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और शिष्य कुछ पैसे लेकर बाजार निकल गया भोजन की सामग्री लेने के लिए। जब गुरुजी ने देखा कि शिष्य इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मिष्ठान्न वगैरह लेके आया है, तो उन्होंने पूछा, इतने कम पैसे में तुम ये सब कैसे ले आए? तो शिष्य ने कहा कि यहाँ सब कुछ एक भाव मिलता है गुरुजी। भाजी खरीदो तो और मिठाई खरीदो तो। ये अजब सी जगह है। गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ। सब भोजन किया। बोले, कुछ लोग कह रहे थे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। गुरुजी ने कहा, यहाँ हमें नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से हमें अन्यत्र दूसरी जगह जाना चाहिए। किंतु शिष्य ने यह बात नहीं मानी। वो बहुत दिनों बाद इतना अच्छा भोजन उसको मिला था। वो उसी जगह रुक गया और खूब आनंद से खा पी कर काफ़ी दिनों में खूब मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट हो गया। चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक बार पड़ोसी की बकरी दूसरे की दीवार गिरने से दबकर मर गई। शिकायत राजा के पास पहुंची। राजा ने जिसकी दीवार के नीचे दबी थी बकरी, उसको प्राणदंड दिया, निश्चित कर दिया। किंतु न्याय की प्रक्रिया में समय लगता है। दीवार बनाने वाले मिस्त्री को, ईंट बनाने वाले को, मसाला बनाने वाले को, ईंट जोड़ने वाले को, पानी किसने डाला उसको, सबको बुलाया गया इस न्याय प्रक्रिया में। अंत में जिस व्यक्ति को प्राणदंड की सज़ा हो रही थी, उसकी गर्दन बहुत पतली थी। वो उस फंदे में आ नहीं रही थी ठीक से। तो तय ये हुआ कि जिसकी मोटी गर्दन हो, उस एक व्यक्ति को फांसी दे दी जाए। मोटी गर्दन वाले को ढूंढते ढूंढते राजा के सैनिक इस शिष्य के पास पहुंच गए, क्योंकि ये खा पी कर खूब मोटा हो गया था। इसको लेके चले गए राजा के पास और इसे प्राणदंड दिया जाने लगा। अब शिष्य ने कहा राजा से अंतिम इच्छा के बारे में पूछने पर कि मेरी अंतिम इच्छा है अपने गुरु से मिलने की। उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा, जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो मुझे याद कर लेना। और आज तो प्राण पखेरु उड़ने की तलाश में है, आज तो अब गुरु याद आएंगे ही। तो गुरुजी को बुलवाया गया। गुरुजी आए और आते ही उन्होंने तबाही फैला दी। सैनिकों से झगड़ना शुरू किया कि इसे नहीं, मुझे दो प्राणदंड, शिष्य को नहीं, पहले मुझे दो। बात फिर राजा के पास पहुंची। राजा के पास जाने पर राजा ने कहा कि क्यों इसके बदले में आप प्राणदंड देना चाहते हैं? बोला, नहीं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसमें जो भी जैसे ही मृत्यु हुई, जैसे ही फांसी लगेगी, तुरंत वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। राजा ने कहा, अरे तब तो मैं पहले जाऊंगा, मुझे फांसी दो। राजा को फांसी दे दी गई। ये शिष्य और गुरु बच गए। शिष्य ने जान लिया कि मैंने गुरुजी की बात न मान के कितना अनर्थ किया था। आज तो मेरे प्राण ही चले जाते अगर गुरुजी आके और अपनी तरकीब नहीं लगाते तो हमें अपने बुजुर्गों की, अपने माता पिता, गुरु की, बड़ों की बात की इज्जत रखनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि उनकी बात न मानने से आगे जीवन में हमें बहुत बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और पड़ती ही हैं। जब नहीं मानते हम बात, तो हम परेशानियों में पड़ते ही हैं।